हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के, है ना, फार्मूला चार्ट, है ना। फार्मूला हम इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो हम लिख रहे हैं जो नीट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्क डन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, W बराबर एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो कॉस थीटा आती है, और यह पता है आपको कि थीटा जो होती है वो एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के होती है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की एंगल है, और ये थीटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो वर्क भी आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। जैसे मैंने इस तरह का लिखा, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह का दिया हो, एफ वेक्टर डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप और डॉट डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा जेड के कैप, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड लिख सकते हैं। अब वर्क डन जो है दो तरह की होती है आपको यहाँ पे, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स में आपको स्प्रिंग आ जाएगा, है ना, इलास्टिक फोर्स आ जाएंगे, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल में आते हैं। तो जो कांस्टेंट फोर्स होगा उसके लिए आप वर्क डन बिल्कुल जैसा आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं उसी के अनुसार आप निकालेंगे। W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। इसकी यूनिट जूल होगी और स्केलर क्वांटिटी होगी। वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन अगर निकालते हैं, W इज इक्वल टू आर इनिशियल आर फाइनल और एफ डी एक्स। अब ये जो फोर्स होगा ना एक्स पे डिपेंड कर सकता है, ओके। इसकी जो एरिया होगी वो क्या देगी आपको, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट गिव्स आउट वर्क डन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इलास्टिक कोई फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब के सब क्या है बच्चों, वेरिएबल फोर्स है जो एक्स वगैरह पर डिपेंड करता हो। जैसे मान लीजिए इस तरह से F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यह एक वेरिएबल फोर्स है। तो W जो स्प्रिंग आप निकालिएगा वो -1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा। क्लियर है, एक्चुअली ऐसे होगा ये 1/2 फिर k, है ना, और x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। अब मान लीजिए मीन पोजीशन से आप खींच के इधर ले गए, तो मीन पोजीशन पर x इनिशियल कितनी थी, 0 थी, और x फाइनल कितनी थी, x थी। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब इसको आप एलोंगेट करिएगा, स्प्रिंग को एलोंगेट करिएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं वर्क डन निगेटिव, कंप्रेशन कर रहे हैं फिर भी वर्क डन निगेटिव। लेकिन जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं मीन पोजीशन से लेकर, सपोज दैट ऐसे मानिए ये हो गई आपको मीन पोजीशन, जहाँ पर आप x को क्या मानते हैं, 0, और खींच के आप यहाँ ले गए, इसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर क्या है, प्लस x है। और यहाँ पर लगाए फिर एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर x क्या है भाई, x माइनस है, यहाँ भी x माइनस है, ओके। तो जब इधर आप लेकर जाइएगा ना तो वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव। चूंकि देखिए यहाँ पर सॉरी निगेटिव, वर्क डन क्या होगा बच्चों, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करिएगा ना, x इनिशियल यहाँ से लेके जाए तो 0, तो ये x, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अगर यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। चूंकि ये हो जाएगी इनिशियल, ये वाली पार्ट से इनिशियल हो जाएगी ना, और ये फाइनल हो जाएगी। तो फाइनल कितना है, 0, इनिशियल कितनी है, x, तो पॉजिटिव आ गई। उसी तरह से इधर जब जाइएगा इधर, तो वर्क डन क्या होगी, निगेटिव। और फिर जब इधर से इधर आइएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इतना समझिए। यानी ये याद रखना होगा कि कंप्रेशन हो या एलोंगेशन हो, दोनों कंडीशन में वर्क डन क्या होगी, निगेटिव होगी स्प्रिंग के केस में। तो बच्चे अक्सर जनरली क्या करते हैं ना, निगेटिव ही रखते हैं, निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होगी जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आएगी तब। अब उसी तरह से फोर्स इस तरह से भी हो सकता है, F इज इक्वल टू, है ना, A प्लस बी एक्स। इसका वर्क कैसे निकालेंगे, F dx, है ना। अब यहाँ पर फोर्स क्या दिया रहेगा, A प्लस बी एक्स करके दिया रहेगा,
अब आप इसको इंटीग्रेट करके आप फोर्स निकाल लीजिएगा। फार्मूला चार्ट में इतना काफ़ी है ना, ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो फार्मूला लिख रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकती है इसके वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं बहुत सारे अपने वर्क डन की, जैसे ग्रेविटी के चलते वर्क डन है ना, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अब मान लीजिए किसी ब्लॉक को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, सपोज दैट लेके जा रहे हैं ऊपर, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, लिखेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ऊपर। तो जब ऊपर जाएगी ना तो वर्क डन क्या हो जाएगी, -mg, ये डेल्टा आर मान लीजिए, ये हो गया। जब ऊपर जाएगी तब, जब नीचे आएगी तब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, +mg और डेल्टा आर। जब ये डाउन आएगी तब, क्लियर कि उसके केस में फ्रिक्शन के केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए दो बातें आती हैं, मान लीजिए बॉडी इधर जा रही है ना, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन किधर लग गया, इधर, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निगेटिव, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन कौन होगा, ये हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन में क्या हो गया, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर है अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ये हो गया बाय फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे बच्चों बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पॉजिटिव होगी, सॉरी निगेटिव होगी, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। ये समझ में आया आपको, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन पॉजिटिव। इतना तो कोई आपको डाउट नहीं है ना, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो क्लियर है, तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन से रिलेटेड हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक पोटेंशियल एनर्जी की, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी तरह के एनर्जी आपको निकालना है तो फर्स्ट क्या करना होगा, फर्स्ट कैलकुलेट वर्क डन, फर्स्ट कैलकुलेट वर्क डन। सबसे पहला काम आपको वर्क डन निकालना होगा, फर्स्ट कैलकुलेट वर्क डन। अगर किसी भी तरह का आपको एनर्जी निकालना है तो पहला काम करना है आपको, कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन। जैसे यहाँ पर है कि एम मास का एक कोई ब्लॉक है, इसको एफ फोर्स से आप खींच रहे हैं और इसको आप कहाँ लेकर चले आए, यहाँ लेकर चले आए, और कितने डिस्टेंस है ये, डी, ये डिस्टेंस डी है। तो इसमें फोर्स जो वर्क जो होगा वो क्या होगा, एफ इंटू डी होगा, ठीक है। और एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर एम इंटू ए होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर वी स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल स्पीड क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, फाइनल स्पीड भी मान सकते हैं। तो एम एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू डी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या लिखना है, एम लिखना है, और ए की जगह पर क्या लिखना है, वी का स्क्वायर बटे 2d लिखना है, और डी से इसको कैंसिल करना है। तो ये बन जाता है 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन। अब यही जो वर्क है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर होती है। तो इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि m का स्क्वायर कर देते हैं, अब v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या कर देते हैं, 2m कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं m इंटू वी डिवाइडेड बटे 2m, इसका ओवरऑल स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया m इंटू वी, क्या आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया m इंटू वी, यानी आपको मिल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया आपको p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, गुड आउट, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। p क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, यहां से क्वेश्चन रहता है, लीनियर मोमेंटम, क्लियर। अब एक बात आती है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि टोटल जो वर्क डन होता है ना, टोटल वर्क डन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, कि फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी टोटल वर्क डन क्या हो सकता है, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है और दूसरा क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है ना। दो तरह की फोर्सेस मिलेगी, एक तो कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वैसा फोर्स जिसमें कोई विरोध ना हो, कोई अपोजिशन ना हो, अगर हम धकेल रहे हैं तो उसमें कोई अपोजिशन ना हो, जैसे मान लीजिए धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2m इंटू यू का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, नो फ्रिक्शन, इसमें नो फ्रिक्शन होगा, नो फ्रिक्शन है ना, कोमा विस्कस, लिक्विड में लगता है विस्कस एंड एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इसमें नहीं होगा, जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, विस्कस फोर्स नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस हवा में लगेगी, अपोज करेगी, और विस्कस फोर्स लिक्विड में लगती है, यानी फ्लूइड में लगती है, जिधर आप चलेंगे उसके उल्टा में फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन सॉलिड में लगता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे हाथ को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो क्या कर रहा है, एक दूसरे पर अपोज कर रहा है, दैट्स फ्रिक्शन। तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए है ना जो वर्क होगा यहाँ लिखेंगे, और कंजर्वेटिव के लिए जैसे mg फोर्स हो गया है ना, mg फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, तमाम है, एक्सटर्नल कोई फोर्स आप लगाए हैं बाहर से, ये सारे के सारे आपको आएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए भी, वर्क डन निकालने के लिए भी, जो दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर ये हो गया आपको, अब हम बात करने वाले हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हो सॉरी ये वर्क नहीं थ्योरम हो गया। अब दूसरी बात है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से मान लें कि एम मास का कोई एक ब्लॉक है ना, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, इसको आप एच हाइट ऊपर लेकर जाते हैं, एच हाइट, ठीक है। तो आप इस जगह पर पोटेंशियल क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं, मतलब कि अर्थ के अगेंस्ट में ये वर्क किया है, दैट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर कोई वर्क ही नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0, और यहाँ पर गिर गया, डाउन हो गया, बिना वर्क किए ही डाउन हो गया है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं -mgh। मतलब कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से रेफरेंस लाइन पर डिपेंड कर रही है, क्या इसकी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ये चलती है। अब क्या समझिए कि एक रिलेशन आता है, रिलेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, लेकिन ये किसके लिए है भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये फार्मूला वैलिड है, क्लियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डेल्टा आर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला हो गया, दिख रहा है ना समय से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपन डेल्टा आर। अभी क्या कह रहा है, स्लोप, किसका स्लोप भाई, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ गिव्स आउट फोर्स, गिव्स आउट क्या, फोर्स दे रहा है ना, इसका जो ग्राफ है
किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है आपको? फोर्स दे रहा है। क्लियर? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, F इक्वल टू माइनस, है ना, ड्यू अपन डी आर, यानी F जो x लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? माइनस डी यू अपन डी एक्स लिख सकते हैं। सेम वैसा ही एफ वाई इक्वल टू माइनस डी वाई अपन डी वाई लिख सकते हैं। फिर एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू अपन डी जेड लिख सकते हैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपन डी एक्स, और एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपन डी वाई, और एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू अपन डी जेड। आप इतना कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है कि जब आपको इक्विलिब्रियम की बात आएगी, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात आएगी तो आप क्या करेंगे? नाउ फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ एक्स को क्या कर देंगे? जीरो, मतलब कि डी यू अपन डी एक्स को आप जीरो करके और सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? फोर्स को क्या करना है भाई? जीरो, तो आपको यहां से आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं, जैसे वर्क डन की मैं बात किया कि वर्क डन जो जनरली होती है स्प्रिंग का, वो होती है निगेटिव। जैसे वर्क डन मैं बात किया था क्या? स्प्रिंग का 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आई थी वर्क डन। तो मैंने अभी बोला है कि पोटेंशियल जो फोर्स जो आएगी, फोर्स वो क्या होगी? माइनस डी यू अपन क्या हो गया? डी एक्स, इस तरह से था। क्लियर है? तो ये आ गया ऐसे। दूसरा बात ये था कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस निगेटिव क्या? वर्क डन। तो ये स्प्रिंग और ये भी क्या है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, यहाँ पर माइनस 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। यानी रिलेशन से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात की फोर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है कि F इक्वल टू माइनस डी अपन डी एक्स, ये फोर्स देने वाला है। तो मैं कर रहा हूँ क्या? स्प्रिंग, तो माइनस डी, यहाँ पर भी स्प्रिंग कर देते हैं, यहाँ पर भी स्प्रिंग कर देते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, तो फोर्स किसकी? स्प्रिंग की, क्योंकि वर्क डन किसकी होगी? स्प्रिंग की। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपन डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 विथ नेगेटिव साइन, k बाहर आएगा, डी अपन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू के इंटू 2x, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस k इंटू एक्स। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली बात, एक दूसरे से क्या है भाई? रिलेटेड है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम लोग आते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हम लोग आते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम लोग बात किए थे क्या कि एक तो हम लोग बात किए थे क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, ये बात किए थे। दूसरा मैंने बात किया था कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहाँ पर लिखेंगे क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के फाइनल और प्लस के क्या? इनिशियल। तो यहाँ पर हो गया यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। यानी एनर्जी क्या रहती है इसमें? कंजर्व रहती है ना। जैसे सपोज दैट कि मैं बात करूं, यहाँ से ये h हाइट है,
यहाँ से किसी बॉडी को आप एच हाइट को कोई बॉडी है उसको आप गिरा दिए हैं यहाँ से और यहाँ पर आ गई है ना, तो यहाँ से यहाँ आ रही है, इधर से ए, दिस इज द बी, यहाँ पर आ रही है ब्लॉक, तो क्या लगेगा टोटल एनर्जी ए बराबर टोटल एनर्जी क्या लिखिएगा बी। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी किस में है, रेस्ट में है, इसमें किस, यहाँ पर किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम जी एच प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हो गया v इज इक्वल टू √2gh, यानी किसी भी ब्लॉक को हम एच हाइट से गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी यही होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आपको क्लियर बात होगी। अब इसके जो फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिक्स हैंग्स लगा देते हैं और एम मास का एक ब्लॉक है ना, और इसको क्या करते हैं है ना, यहाँ पर एम मास का ब्लॉक, इसकी लंबाई l है, यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर मिडिल है वेलोसिटी v2 और यहाँ पर वेलोसिटी क्या देते हैं v3 और यहाँ पर वेलोसिटी क्या देते हैं v4। तो यहाँ पर जो v1 होगा वो √5gl होता है, ठीक है, और जो v2 होता है √3gl होता है और ये v4 के भी बराबर होता है, और v3 जो होता है √gl होता है। क्लियर है। उसी तरह से आप टेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, टेंशन सर्कुलर मोशन में बताई गई है। तो T1 जो होता है वो 6 mg होता है ना, और जो T2 होता है वो 3 mg होता है और ये T4 के भी बराबर होता है, और T जो 3 होता है वो 0 होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फायदे हैं जिसको आपने देखा है। अब यहाँ पे पावर की अगर बात करते हैं, पावर तो ये होता है डेल्टा W अपन डेल्टा T। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है तो इसको पैसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, इसको लिख सकते हैं डेल्टा T। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F डॉट क्या V लिख सकते हैं, यानी F इंटू V, फिर लिख सकते हैं क्या cos थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। थीटा क्या आप समझ ही रहे हैं, एंगल बिटवीन F एंड V है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेचारा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, निगेटिव भी होगा। इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dW अपन dt। अगर वर्क डन आपको समय के अनुसार दिया हो तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पावर मिलेगा। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा P और dt हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो W इज इक्वल टू मिलेगा P और फिर क्या मिलेगा dt। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ P एंड T ग्राफ क्या दे रहा है, गिव्स आउट W, वर्क डन दे रहा है। क्लियर। एक और बात इसमें है, दूसरा है कि स्लोप जो है इसका, स्लोप ऑफ W एंड T ग्राफ गिव्स आउट पावर। एक है कि HP जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कोई बड़ी सी मशीन होगा तो उसके अगर पावर बताना हो तो हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 HP मतलब बड़ी यूनिट है, 1 HP बराबर 746 वाट, नियरली इतना होता है, लगभग इतना इसको किया जाता है। ओके। और एक और है किलो वाट आवर, है ना, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब हुआ, यहाँ पर किलो का मतलब हुआ 1000, वाट का मतलब हुआ जूल बटे सेकेंड, आवर का मतलब हुआ 60 × 60
सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी किलोवाट आवर जो है क्या है भाई, एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो इतना मैंने लिखा है आपको वर्क एनर्जी पावर का फार्मूला, और इसको आप रिमेंबर रखेंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको नीट में बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।